Hello dear students, today in this video we will do the reading activities based on the different parts of the chapter Storm in the Garden. प्यारे बच्चों, आज हम पार्ट Storm in the Garden पर आधारित कुछ पढ़ने वाले क्रियाएं करेंगे. For reading activity, first you have to read the given paragraph thoroughly and understand it, and then you have to answer the questions asked based on the given paragraph. इस क्रिया के लिए बच्चों सबसे पहले आपको दिए गए अनुच्छेद को बहुत अच्छे से पढ़कर समझना है. फिर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर को उसी अनुच्छेद में से ढूंढकर लिखना है. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट्स स्टार्ट. स्टॉर्म इन द गार्डन, इसका मतलब क्या होता है? बगीचे में आंधी. तो सुनो सुनो, द स्नेल इज प्लेइंग विथ हिज फ्रेंड्स द एंट्स. सडनली देयर इज अ स्टॉर्म. ही हरीज टू हिज मदर एंड टेल्स हर ऑल ही सॉ एंड हर्ड. तो ये जो स्टोरी है इसका छोटा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन यहाँ पे दे दिया गया है, और वो है कि सुनो सुनो जो कि एक स्नेल है वो अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ खेल रहा है, और वहाँ पे अचानक से एक आंधी आती है. तो वो जल्दी जल्दी अपनी मम्मी के पास जाता है और उस अपनी जो भी उसने देखा या सुना स्टॉर्म के समय वो उनको बताता है. Now सुनो सुनो, the snail was visiting his friends the ants. सुनो सुनो जो कि एक स्नेल था वो अपने दोस्तों से मिलने गया. देख, और उसके दोस्त कौन थे? The ants. ants जो चींटियाँ थी उसके दोस्त थे. They climbed all over him, he he he. They climbed under him, he he he. जो चींटियाँ थी वो सुनो सुनो के ऊपर नीचे हर जगह चढ़ रही थी और खेल रहे थे. अब यहाँ पे दे और हिम, ये हमको समझना है कि दे किसके लिए इस्तेमाल हुआ है और हिम हम किसके लिए यूज़ किए. दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम, कौन किसके ऊपर चढ़ा? एंट्स चढ़ रहे थे. तो दे किसके लिए यूज़ होगा? एंट्स. और यहाँ पे हिम किसके लिए यूज़ होगा? सुनो सुनो. किसके ऊपर चढ़ रहे थे? सुनो सुनो. सो दे क्लाइम्ड ऑल ओवर हिम. Suddenly, a great white light crashed through the clouds. सुनो सुनो, तभी क्या हुआ? अचानक से एक ज़ोरदार जो लाइट है वो बादलों के बीच से चमका. तो सुनो सुनो क्विकली पुल्ड इन हिज हेड. सुनो सुनो ने बहुत जल्दी से अपना जो सिर है वो अंदर की तरफ खींच लिया. पुल्ड इन हिज टेल, और अपनी जो पूँछ है टेल भी उसने अंदर की तरफ खींच लिया. एंड सैट वेरी स्टिल, और चुपचाप बिना हिले डुले बैठ गया. अब अंदर की तरफ खींच लिया मतलब हमको समझना पड़ेगा कि स्नेल क्या होता है. स्नेल के ऊपर में एक शेल रहता है और वो अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए उस शेल के अंदर चला जाता है. तो वही है. See here, you can see in the picture. See, this is Sunu Sunu and these are his friends ants. है ना? They are climbed over him and they are playing with each other. And this is the shell of Sunu Sunu, जिसके अंदर उसने अपना head और अपना जो tail है वो खींच लिया था. So we have understood the given para. Now what we have to do? Now we have to answer the following questions. See, based on the above paragraph. अब जो हमने ऊपर में पैराग्राफ पढ़ा, समझा, अब उसमें से कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं और आपको वो क्वेश्चंस का जवाब उसी पैराग्राफ से ढूंढ के लिखना है. हु वॉज सुनु सुनु? तो हमको पता सुनु सुनु कौन था. तो सुनु सुनु वॉज द स्नेल. वेयर वॉज सुनु सुनु विजिटिंग? सुनु सुनु कहाँ गया था घूमने के लिए? सुनो सुनो द स्नेल वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड. तो क्या बोल सकते हैं? सुनो सुनो वॉज विजिटिंग हिज फ्रेंड्स द एंड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट हैपेंड सडनली? अचानक क्या हो गया? तो यहाँ पे
उसका क्वेश्चन का आंसर ढूंढेंगे। Suddenly a great white light crashed through the cloud. So the answer is suddenly a great white light crashed through the clouds. In the similar way, now what is the question 4? Write 3 ed words from the paragraph. ed words, ed वाले जो शब्द हैं वो हमको पैराग्राफ से ढूंढना है और हमको लिखना है। कितने लिखने हैं? 3। तो चलिए ढूंढते हैं। 3 ed वर्ड्स कौन कौन से हैं? सी हियर, ये देखो, CLIMBED, क्लाइम्ड, एक मिल गया। नेक्स्ट फिर से ये क्लाइम्ड है, नहीं अब इस लाइन में देखते हैं। यस, CRASHED, क्रैश्ड, क्रैश्ड हो गया, तो एक क्लाइम्ड मिल गया, एक क्रैश्ड। वन मोर वी हैव टू फाइंड, एक और ढूंढना पड़ेगा। फिर ढूंढो क्लाउड्स, ये देखो PULLED, पुल्ड। सो हमको मिल गए 3, क्लाइम्ड, क्रैश्ड, पुल्ड, सब में ed लगे हुए हैं। सो वी हैव टू राइट दीज 3 वर्ड्स। ओके, नाउ फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन पैराग्राफ। अब आपको ब्लैंक्स फिल करना है, खाली स्थान भरना है। सुनु सुनु पुल्ड इन हिज डैश एंड डैश। सुनु सुनु ने खींच लिया अपना अंदर की तरफ, क्या खींचा था? डैश एंड डैश। अब सोच, और यहाँ पे क्या था? सुनु सुनु क्विकली पुल्ड इन हिज हेड एंड पुल्ड इन हिज टेल। तो यहाँ पे अलग अलग दिया है, लेकिन वहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में एक ही सेंटेंस में पूछ लिया है कि सुनु सुनु क्विकली पुल्ड हिज हेड एंड टेल होगा, हेड एंड टेल। तो ये आ गया, Sunu Sunu pulled in his head and tail. Now a great white dash crashed through the clouds. अब great white dash यहाँ पे क्या आएगा? अब ये सेंटेंस ढूंढेंगे हम पैराग्राफ में, कहाँ पर है? a great कहाँ लिखा है? So we will find here. Yes, यहाँ लिखा a great white, यहाँ पे डैश है क्वेश्चन में, तो लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? ब्लैंक्स में क्या आ जाएगा? आपका जो खाली स्थान है वहाँ पे आपका लाइट आ जाएगा। सो अ ग्रेट वाइट लाइट क्रैश थ्रू द क्लाउड्स। नाउ एंट्स क्लाइम्ड ऑल ओवर डैश। एंट्स जो है पूरे ऊपर में, किसके ऊपर में चढ़ी? एंट्स क्लाइम्ड ऑल ओवर डैश। यहाँ पे क्या आ जाएगा? सुनु सुनु के ऊपर में चढ़ के खेल रहे थे, तो एंड्स क्लाइम्ड ऑल ओवर सुनु सुनु। सो इस तरीके से यू हैव टू आंसर ऑल दिस क्वेश्चन आफ्टर रीडिंग द गिवन पैराग्राफ। जो दिया गया अनुच्छेद है ये, इसको आपको पढ़ना है, अच्छे से समझना है, और फिर इसी पर आधारित कुछ सवाल, कुछ क्वेश्चंस दिए हैं आपको उन क्वेश्चंस के आंसर्स को उस पैराग्राफ से ढूंढ ढूंढ के लिखना है। Now see here, answers are there. So who was Sunu Sunu? Sunu Sunu was a snail. Where was Sunu Sunu visiting? Sunu Sunu was visiting his friends, the ants. What happened suddenly? Suddenly a white light crashed through the clouds. Write 3 ed words from the paragraph: climbed, crashed, pulled. Fill in the blanks using the given paragraph. Sunu Sunu pulled in his head and tail. A great white light crashed through the clouds. Ants climbed all over Sunu Sunu. So in this way we can understand that how we have to do the reading activity based on a given paragraph.